सो हेलो एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो ऑफ बही खाता बाई सोनल। आज हम लोग कैश डीलिंग्स और क्रेडिट डीलिंग्स की बातें करेंगे इन जर्नल एंट्री। ठीक है, तो अब देखो डीलिंग्स दो तरह की होती है, हम डील दो तरह से कर सकते हैं। एक तो कैश डील हो सकता है, दूसरा हो सकता है क्रेडिट डील। ठीक है, क्रेडिट डील मतलब क्रेडिट मतलब उधार में हम सामान बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं। कैश डील मतलब पैसा से हम सामान खरीद सकते हैं और पैसा के बदले सामान बेच सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमको पता कैसे चलेगा कि कौन सा ट्रांजैक्शन कैश रिलेटेड है या क्रेडिट रिलेटेड है। वीडियो में थोड़ा बहुत मैंने बताया हुआ था, लेकिन अभी फुल एंड फाइनल उसको अच्छे से इन डिटेल समझते हैं। ठीक है, तो देखो अगर कोई एक ट्रांजैक्शन हम लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल 1। ठीक है, कोई भी ट्रांजैक्शन सोचो बताओ, कैश रिलेटेड है, कोई भी ट्रांजैक्शन लेते हैं। चलो, गुड्स सोल्ड फॉर कैश ₹1000। ठीक है, दूसरा ट्रांजैक्शन हम लेते हैं, गुड्स purchased by Mr. X for cash ₹100। ठीक है, तीसरा ट्रांजैक्शन हम लेते हैं, गुड्स सोल्ड बाय मिस्टर Y ऑफ ₹5000। अब देखो 3 ट्रांजैक्शन मैंने लिखा है। ठीक है, पहला है गुड्स सोल्ड फॉर कैश ₹1000, सेकेंड गुड्स परचेस्ड बाय मिस्टर एक्स फॉर कैश ₹100, थर्ड गुड्स सोल्ड बाय मिस्टर वाई ऑफ ₹5000। अब देखो तीनों ही ट्रांजैक्शन में हम इजीली बता पाएंगे कौन सा कैश डीलिंग से, कौन क्रेडिट डीलिंग से, मतलब कहाँ पे उधार वाला बात हुआ है, कहाँ पे कैश में पेमेंट एक्चुअली में हो रहा है। ठीक है, तो देखो गुड्स सोल्ड फॉर कैश, कैश वर्ड आया मतलब ये क्या है, ये कैश डील है। ठीक है, कैश वर्ड आया ना, गुड्स सोल्ड हम सामान बेचे हैं कैश के बदले में, हम सामान बेच रहे हैं तो कैश में हम पेमेंट भी रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कैश डीलिंग हो गया, उधार की बात यहाँ पे नहीं हुई है। अब सेकेंड, जहां पे किसी का नाम आता है, किसी पर्सन का, ठीक है, वो क्रेडिट डील हो सकता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे नाम आया है, गुड्स परचेज्ड बाय मिस्टर एक्स, ये काम क्यों नहीं कर रहा है, गुड्स परचेज्ड बाय मिस्टर एक्स, ठीक है, फॉर कैश ₹100। नाम तो आया लेकिन आगे कैश वर्ड भी लिखा हुआ है, तो ये क्रेडिट डील तो हो नहीं सकता है। साफ साफ ट्रांजैक्शन में हमको बता रहा है, ठीक है, पता चल रहा है हमको ट्रांजैक्शन से कि कैश में सामान खरीदा गया है। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी क्रेडिट डील हो जाएगा। ठीक है, नाउ थर्ड ट्रांजैक्शन है, गुड्स सोल्ड बाय मिस्टर वाई ऑफ ₹5000। गुड्स वाई, मिस्टर वाई है, वो सामान बेच रहा है 5000 का। ठीक है, यहाँ पे कैश वर्ड नहीं है, अब हमको नहीं पता कि वो कैश में बेचा है या उधारी में बेच रहा है। ठीक है, लेकिन सामान तो जा रहा है। ठीक, एंट्री तो होगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा क्रेडिट डील। ठीक है, क्रेडिट डील मतलब आप समझे, जहां पे भी जो भी ट्रांजैक्शन में कैश वर्ड लिखा रहेगा वही कैश ट्रांजैक्शन होगा, नहीं तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो जाएगा। अब आप बोलोगे अगर ये लिखा रहे सैलरी पेड ₹500, ठीक है, कमीशन रिसीव्ड ₹1000, तो ये भी क्या क्रेडिट डीलिंग होगा? नहीं, ये क्रेडिट डीलिंग नहीं होगा, क्योंकि आप उधारी में किसी को सैलरी नहीं पे कर सकते हो, उधारी में कमीशन नहीं रिसीव कर सकते हो। ठीक है, ये केवल आपको कैश में या बैंक के थ्रू रिसीव होगा। ठीक है, तो ये क्रेडिट डीलिंग कभी भी नहीं होगा। ठीक, तो आई होप ये समझ में आया होगा। अब करते हैं कुछ एग्जाम्पल इससे रिलेटेड। ठीक है, अब देखो कुछ एंट्रीज लिखा हुआ है। ठीक है, कुछ एंट्रीज लिखा हुआ है, देखो 3 एंट्रीज है, तीनों के जर्नल एंट्री हम अभी पास करेंगे। तो पहला है कैश पेड टू राहुल ₹1000, कैश हम पे कर रहे हैं राहुल को, कितना, तो 1000। ठीक है, तो कैश पेड, राहुल कौन हो गया, पर्सन है, इंडिविजुअल है, पर्सनल अकाउंट का रूल फॉलो होगा। ठीक है, कैश पेड टू राहुल, राहुल मतलब कैश उसको मिल रहा है, तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ये हो गया रिसीवर। ठीक है, तो पहला में क्या हो जाएगा, राहुल्स अकाउंट
डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना 1000 एंड 1000, नरेशन लिख लो, बीइंग कैश पेड टू राहुल, ठीक है। सेकंड का हो जाएगा गुड्स सोल्ड टू मिस्टर एक्स, नाम आ रहा है लेकिन कैश वर्ड भी है, तो ये कैश डील है, ठीक है, कैश में किया गया ट्रांजैक्शन है। तो गुड्स सोल्ड टू मिस्टर एक्स, गुड्स अगर हम मिस्टर एक्स को बेच रहे हैं तो मिस्टर एक्स गुड्स रिसीव कर रहा है, डेबिट द रिसीवर, तो यहां पे क्या हो जाएगा मिस्टर एक्सेस अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ठीक है, सामान हम बेच रहे हैं टू सेल्स ₹500 एंड 500, नरेशन लिख लेना, बीइंग गुड्स सोल्ड टू राहुल, या मतलब बीइंग गुड्स सोल्ड टू एक्स या फिर बीइंग गुड्स सोल्ड केवल, ठीक है। नाउ थर्ड ट्रांजैक्शन है गुड्स परचेज्ड फ्रॉम एक्स फॉर ₹10,000, यहाँ पे भी नाम आया है मिस्टर एक्स का, लेकिन मिस्टर एक्स से हम गुड्स परचेज कर रहे हैं तो एक्स क्या हो गया, गिवर हो गया, ठीक है। तो एक्स क्या होगा, डेबिट दी रिसीवर एंड क्रेडिट दी गिवर, तो एक्स क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, और हम गुड्स परचेज कर रहे हैं। अब देखो गुड्स का कोई स्पेसिफिक नाम तो नहीं दिया, तो हम क्या लिखेंगे, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एक्स अकाउंट, कितना हो गया 10,000, ठीक है। अब जो नरेशन लिख लेना, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम एक्स, एक बार देखें क्लियर है कि नहीं, पूरा क्लियर है। चलो फिर अब आज के वीडियो को बहुत ज्यादा लेंथी ना बनाते हुए, आई होप ये आपको समझ में आया होगा पूरा कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए क्लास 11 में आप नए हो, इधर हम नए हैं, तो साथ मिलकर बढ़ते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं, समझते हैं और एंजॉय करते हैं अपनी जर्नी को। चलो बाय।